नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। साथ ही आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर शुभकामनाएं। रुक करते हैं बिहार की 26 जनवरी की ताजा बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जी हां, नीतीश कुमार मेंटली अनस्टेबल। तेजस्वी के इतने बड़े विस्फोटक बयान से बिहार में फैली सियासी सनसनी। 76वें गणतंत्र दिवस पर पटना में दिखा देशभक्ति का जलवा, राज्यपाल ने फहराया तिरंगा। नीतीश सरकार का प्लान, पुलों की एआई निगरानी, हेल्थ कार्ड और इंजीनियरों के कर्तव्यों का नया आदेश। मोकामा गोलीकांड पर मीसा का हमला, नीतीश पर तंज, पूरी दाल ही काली है, अनंत सिंह के गौशाला से। पशुपति पारस की पार्टी, आरएलजेपी के प्रवक्ता पर हमला, गाड़ी टकराने के बाद जमकर हुई मारपीट। चलिए चलकर रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जी हां, बिहार की राजनीति में तेजस्वी का बड़ा वार, नीतीश को बताया मानसिक रूप से अस्वस्थ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं और अब प्रशासन चलाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। जी हां, तेजस्वी ने यह बयान तब दिया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बिहार दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पाए। जी हां, तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि वे अपने पद की जिम्मेदारियों को सही से निभाने में नाकाम। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के राज्यपाल ने पटना गांधी मैदान में फहराया तिरंगा, दिखा भव्य आयोजन। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जी हां, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरंगा फहराया और पूरे मैदान में राष्ट्रीय गान की गूंज सुनाई दी। जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, गांधी मैदान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अगली खबर मोकामा से। बिहार में अनंत सिंह वर्सेस सोनू मोनू गैंग का हाई वोल्टेज ड्रामा, 200 राउंड फायरिंग, आखिर कब जागेगी सरकार। जी हां, बिहार के पटना जिले के मोकामा में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता जताई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पशुपति पारस की पार्टी, आरएलजेपी के प्रवक्ता पर हमला, गाड़ी टकराने के बाद जमकर हुई मारपीट। जी हां, आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल पर एक अजीबोगरीब हमला हुआ है जब उनकी कार को एक ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। जी हां, इसके बाद मामला और बढ़ गया जब ई रिक्शा में सवार 3-4 लोग नशे की हालत में उग्र हो गए। जी हां, और उन्होंने श्रवण और उनके साथी के साथ मारपीट शुरू कर। रुक करते हैं अगली खबर पर। मोकामा गोलीकांड पर मीसा का हमला, नीतीश पर तंज, पूरी दाल ही काली है, अनंत सिंह के गौशाला से। जी हां, मीसा भारती ने मोकामा गोलीकांड को लेकर नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि बिहार में अपराधियों के हौसले अब और भी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। मोकामा में लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं को उन्होंने बिहार सरकार की नाकामी के तौर पर पेश किया है। जी हां, मीसा ने यह भी दावा किया कि बिहार के सत्ता में बैठे कुछ लोग अनंत सिंह के गौशाला से जुड़ी गतिविधियों को लेकर गंभीर सवालों से भाग रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जमीन माफियों की अब नहीं चलेगी, पुलिस ने तैयार किया नया मास्टर प्लान। जी हां, बिहार में जमीन माफियों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य पुलिस ने एक खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत राज्य के करीब 1300 थानों में से उन थानों को पहले चिन्हित किया जाएगा जहां जमीन विवाद से संबंधित मामले सबसे ज्यादा अधिक हैं। जी हां, साथ ही उन इलाकों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां जमीन के कारण गोलीबारी, मारपीट या हत्या जैसी घटनाएं होती हैं। ये कदम जमीन माफिया के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार बना पहला राज्य, बेटियों को मुफ्त में मिलेगा कैंसर रोधी टीका। जी हां, बिहार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जहां 9 से 14 वर्ष की 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त में सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह अभियान शुरू कर दिया है और अब यह टीका बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाना है। यह कदम बिहार को कैंसर रोधी टीकाकरण में एक अग्रणी राज्य बना देगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नौकरी का महाधमाका, 12 लाख सरकारी नौकरियां और 34 लाख रोजगार के अवसर, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की घोषणा। जी हां, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरंगा फहराया और कई अहम घोषणाएं भी की। जी हां, इस मौके पर राज्यपाल ने बिहार सरकार की ओर से 12 लाख नौकरियां देने और 34 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह घोषणा प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा मानी जा रही है। जी हां, गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगली खबर गया से। जी हां, अनिल अंबानी ने गया में पूर्वजों को किया पिंडदान, पत्नी टीना अंबानी और बेटे रहे मौजूद। जी हां, उद्योगपति अनिल अंबानी ने अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया के विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। उनके साथ उनकी पत्नी टीना अंबानी और दोनों बेटे भी मौजूद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पर। नीतीश सरकार का प्लान, पुलों की एआई निगरानी, हेल्थ कार्ड और इंजीनियरों के कर्तव्यों का नया आदेश। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य के पुलों की सुरक्षा और संधारण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में घोषणा की कि विभाग के अंतर्गत एक नई पुल संधारण नीति तैयार की जाएगी। जी हां, इसके तहत पुलों का ऑडिट स्वतंत्र एजेंसियों से कराया जाएगा और अभियंताओं के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण कब होगा, नया रास्ता और यूटर्न प्लान पर खास नजर। जी हां, पटना एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक की सुगमता बढ़ाने के लिए 2 नए यूटर्न बनाने का निर्णय लिया गया है। तत्कालिक योजना के तहत एक यूटर्न वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड के सामने और दूसरा नए एंट्री गेट और स्टेट हैंगर के बीच बनाए जाएंगे। ये कदम यातायात को सुव्यवस्थित करने और एयरपोर्ट आने जाने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए उठाया गया है। जी हां, इन यूटर्न्स के निर्माण से यात्री और वाहन चालक दोनों को राहत मिलेगी, साथ ही एयरपोर्ट क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे परिवार की कार हादसे का शिकार। जी हां, बिहार के सैनिक समेत 4 की मौत। महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे एक परिवार की कार हादसे का शिकार हो गई। जी हां, जिसमें बिहार के सैनिक शिवजीत सिंह, उनकी बेटी सोनम कुमारी, भतीजा राजू सिंह और बहू अलका सिंह की दुखद मौत हो गई। सभी लोग अपनी निजी कार से यात्रा कर रहे थे। हादसे में घायल हुए सैनिक की पत्नी नीरा देवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को क्यों नहीं मिला टेक्सटाइल पार्क, गिरिराज ने क्राइटेरिया का हवाला देते हुए उठाए नेगेटिव सवाल। जी हां, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पत्रकारों ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क के तहत बिहार को क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि आप बिहार से आते हैं। उन्होंने कहा, बिहार के लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस निर्णय में चयन का एक स्पष्ट क्राइटेरिया है। गिरिराज सिंह ने इसका जवाब देते हुए इसे नेगेटिव सवाल करार दिया है और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचने की सलाह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डाक निर्यात में बिहार ने मचाया धमाल, पटना और मुजफ्फरपुर बने देश के टॉप 10 में। जानिए नंबर 1 कौन। जी हां, जनवरी के पहले सप्ताह में संचार मंत्रालय ने डाक निर्यात केंद्रों की टॉप 10 की सूची जारी की, जिसमें मुंबई ने पहला स्थान हासिल किया। बिहार के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि मुजफ्फरपुर ने 9वां और पटना ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि बिहार के डाक निर्यात क्षेत्र में तेजी से बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है और राज्य के डाक नेटवर्क के विस्तार को स्थापित करती है। जी हां, बिहार की यह सफलता निश्चित रूप से अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मंगल पांडे के स्वास्थ्य विभाग को 18 करोड़ का आवंटन, अगले बजट पर लटकी तलवार। जी हां, बिहार में आयुर्वेदिक अस्पतालों और आयुष आरोग्य मंदिरों में दवाइयों की गंभीर कमी के बीच एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली 18 करोड़ रुपए की राशि अब दूसरे राज्यों में जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।